आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड प्राइस इन इंडिया। क्या आपका भी सपना है मेरे पास भी एक डिजिटल बोर्ड हो, लेकिन टीचर्स को ये पता नहीं चल पाता, आपको ये पता नहीं चल पाता है सर डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में मिलता है, यदि इस चीज़ों को हम खरीदना चाहे तो मेरे जेब में कितना रुपया रहना चाहिए, ये टीचर्स को पता नहीं चल पाता है। दूसरा, डिजिटल बोर्ड लेना कहाँ से चाहिए सर। तीसरा, डिजिटल बोर्ड कौन कौन सा साइज का आता है। तीसरा क्या है, डिजिटल बोर्ड सर कौन कौन सा साइज से आता है। अभी कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जो डिजिटल बोर्ड लेने के लिए अपने ज़मीन तक को बेच देते हैं। कई सारे टीचर्स लोन पे लेते हैं, लेकिन सही जगह से नहीं लेने के कारण वो फंस जाते हैं और उसको सर्विस नहीं मिल पाता है। सबसे पहले आप जो फी ले रहे हैं सर, कोई टीचर 200 रुपया मंथली के ले रहेंगे, कोई 500, कोई 1000, कोई 3000, कोई 4000, इस टाइप से मंथली के और ईयरली के प्लान आपका होगा। सर स्टूडेंट आपसे पूछता होगा, रोशन सर हमें 400 में ही पढ़ा रहे हैं और आप हमको 500 ले रहे हैं, तो इसमें क्या है ना, फी डिपेंड किस चीज़ पे करता है। आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप कितना दिनों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, आपका फैकल्टी कैसा है, ये सारा चीज़ों के बारे में जो है आपको जानकारी देते हैं, आप स्टूडेंट को जानकारी देते हैं। सेम टू सेम अभी हम लोग को डिजिटल बोर्ड के प्राइस के बारे में जानना है, तो हम लोग को 4-5 चीज़ों पर जानना पड़ेगा। 4-5 चीज़ क्या है सर। पहला होता है वेंडर, किन लोगों से आप लोग ले रहे हैं, इस पे सबसे पहला पॉइंट क्या चीज़ है, वेंडर कैसे लोग से आप लोग ले रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए वेंडर की यदि बात की जाए, वैसे लोग, वेंडर मतलब क्या होता है, विक्रेता, जिससे आप डिजिटल बोर्ड को परचेज करने वाले हैं। तो इसमें 3 चीज़ों से 4 चीज़ों को देखना चाहिए। इनका रिव्यू को देखिए। रिव्यू, आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी से ले रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, इस कंपनी का, क्रिएटर्स माइंड कंपनी का रिव्यू को देखिए। कैसा कंपनी, क्या प्रोडक्ट सही देता है, क्या इनका जैसे पहले से एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, पहले जहाँ जहाँ लगाए हुए हैं वहाँ का कस्टमर का फीडबैक क्या है, रिव्यू क्या है, पहले इस चीज़ों को जानना है। कोई भी कंपनी से लीजिए, रिव्यू को जानिए। उनके बाद जानिए एक्सपीरियंस। अभी क्या है, क्रिएटर्स माइंड कंपनी की यदि बात की जाए तो जैसे कि बताया आप लोग को, हम लोग 2019 से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं। हम लोग के पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, टीचर्स के दर्द को समझे हैं, टीचर्स के ग्राउंड लेवल पे जाके मिले हैं हज़ारों टीचर से, एक टीचर 2 टीचर्स नहीं, हज़ारों टीचर से, ठीक है। तो सारे चीज़ों के बारे में पता है। कई लोग आते हैं मार्केट में, 1 साल 5 मंथ 6 मंथ रहता है और डिजिटल बोर्ड बेचना शुरू कर देते हैं। मार्केटिंग करना उसका भी काम है, बेचते हैं, लेते हैं, लेकिन वो सर्विस आपको नहीं दे पाएंगे, उनको पता ही नहीं है। वो तो 3 साल आपको वारंटी दे रहे हैं, 5 साल आपको वारंटी दे रहे हैं, और उनका खुलना भी 5 साल नहीं हुआ है, खुलना भी 3 साल नहीं हुआ। उनको क्या पता थे 3 साल में कितना प्रॉब्लम आएगा। तो चीज़ों को पहले समझ के तब लेना है। पहला रिव्यू, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा टीम। सपोज दैट 2 लोग बेच रहा है डिजिटल बोर्ड, आप उनसे जाके ले लेते हैं। 1 लोग बेच रहा है डिजिटल बोर्ड, आप उनसे ले लेते हैं। क्या वो सर्विस दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। कहीं वो मुश्किल में फंसे हुए होंगे, कहीं शादी में फंसे हुए होंगे, यदि उनका एग्जाम होगा तो वो आपको सर्विस नहीं दे पाएंगे। इसलिए एक ऐसे लोगों से लीजिए, ऐसे कंपनी से लीजिए जिनके पास टीम हो। अभी क्रिएटर्स माइंड की यदि बात की जाए तो 100 से प्लस लोगों का टीम है, जो कि बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग, हमारे टीम बैठे हुए रहते हैं, जो कि हम लोग सारा चीज़ सर्विस देते हैं, सारा सपोर्ट देते हैं टीचर्स को। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ बिहार के लिए, हम लोग पेन इंडिया में सर्विस देते हैं। हम लोग कहाँ देते हैं, पेन इंडिया की यदि बात की जाए तो पूरा पेन इंडिया में सर्विस देते हैं। बिहार में अपना ऑफिस है, वेस्ट बंगाल में अपना ऑफिस है और नोएडा में ऑफिस है, ठीक है। लेकिन इंटरनल टीम जो होती है वो बिहार में रहती है, ठीक है। तो हम लोग के पास टीम क्या है, 100 से अधिक लोगों का है क्रिएटर्स माइंड का टीम। तो किसी भी लोगों से लीजिए तो सबसे पहला उनका रिव्यू चेक कर लीजिए, रिव्यू कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, टीम कैसा है, ठीक है, और ऑफिस को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, तब जाके उस वेंडर को चूज कीजिए, तब जाके उन लोगों से लीजिए। पहला ये होता है। दूसरा होता है कंपनी। सर कौन सा कंपनी का मार्केट में ले, मार्केट में तो बहुत सारा कंपनी का नाम सुन रहे हैं, सब कहता है ये कंपनी बेहतर है, वो कंपनी बेहतर है। देखिए मार्केट की यदि बात की जाए, जितना भी डिजिटल बोर्ड आता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जितना भी डिजिटल बोर्ड आता है वो क्या है, चाइना प्रोडक्ट है, चाइनीज प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से सारा चीज़ आता है, तो ये जो भी चाइनीज आता है, आपको पता है इसका कोई भी गारंटी वारंटी चाइना वाला आदमी यहाँ के नहीं देता, इंडिया को नहीं देता है। यहाँ इंडिया के लोग जिससे आप खरीदते हैं, जैसे आप मतलब किससे, क्रिएटर्स माइंड कंपनी से खरीद रहे हैं, तो इंडिया के लोग आपको अपने रिस्क पे गारंटी और वारंटी देते हैं। इसलिए सबसे पहला ये क्या है, ये आपका हो गया सर्विस वाला प्रोडक्ट।
ये जो हो गया आपका सर्विस से रिलेटेड। जिनका सर्विस अच्छा होगा, जिनको जानकारी होगा, वही इस चीज़ों में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बेचना तो हर एक लोग बेच सकते हैं, लेकिन सर्विस देना मेन है। तो जो भी है वो है चाइनीज प्रोडक्ट, कोई भी इंडियन नहीं है। कोई भी कहता है ये मेरा ब्रांड है, इंडिया का ब्रांड है, कोई भी इंडिया का नहीं, लगभग सभी ब्रांड चाइना का है। ठीक है, हाँ, इंडिया के लोग उसको जो है हैंडल करते हैं, इंडिया के लोग सर्विस देते हैं, इंडिया के लोग सपोर्ट देते हैं। तो सर्विस जो अच्छा है जिन कंपनी का, वैसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि क्रिएटर्स माइंड कंपनी, पूरा इंडिया में सर्विस है, कहीं भी घर बैठे ले सकते हैं आप। तो इसके लिए लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, तो कंपनी क्या है, कंपनी मार्केट में अभी यदि बात की जाए 600 से लेके 700 तक कंपनी आपके मार्केट में आ गया है, लेकिन मात्र 10 कंपनी ही बेहतर सर्विस, बेहतर सपोर्ट, बेहतर टीम प्रोवाइड करता है। तो उसी 10 कंपनी का आप लोग लीजिए, जो कि आपको बेहतर सारा चीज़ मिले। तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा टीम आपको पूरी जानकारी देगा। उसके बाद देखिए सर साइज, अब क्या आता है, तीसरा नंबर का पॉइंट आता है सर साइज। कौन सा साइज का ले सर? ठीक है, आप सुने होंगे सर 65 इंच का आता है, सर 75 इंच का आता है, सर 86 इंच का आता है। तो मुख्य रूप से साइज की यदि बात की जाए, पहला आता है आपका 55 इंच, दूसरा आपका आता है 65 इंच। ठीक, क्या आता है 65 इंच, तीसरा आता है आपका 75 इंच, चौथा आपका आता है 86 इंच और पांचवा आपका आता है 98 इंच। तो मुख्य रूप से ये 5 साइज का डिजिटल बोर्ड मार्केट में आ रहा है। लेकिन यदि बात कही जाए तो मुख्य रूप से जो लोग लेते हैं 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच, ये तीनों साइज का लोग ज़्यादा डिजिटल बोर्ड लेते हैं। 65 इंच की यदि डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो 5% लोग 65 इंच लेते हैं, 5% लोग 86 इंच लेते हैं। ठीक है, और लगभग आपका 75 इंच की यदि बात की जाए तो 90% लोग 75 इंच ही लेते हैं। ये तो लगभग हाफ परसेंट ये लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से डिजिटल बोर्ड का साइज है। सर मेरे लिए कौन सा साइज बेहतर होगा? 65 इंच उनके लिए है जिनका क्लास में 40 से 50 स्टूडेंट बैठता है, उनके लिए 65 इंच बेहतर है, आप 65 इंच को चूज कर सकते हैं। 75 इंच उनके लिए है जिनकी क्लास में 100 से 150 लगभग स्टूडेंट, ठीक, 50 से 150 स्टूडेंट मान के चलिए बैठते हैं, उसके लिए 75 इंच है। या आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए 75 इंच बेहतर है। 86 इंच के लिए है जिनका क्लासरूम बहुत बड़ा है या जो बहुत थोड़े से मोटे तगड़े हैं। अब यह सपोज दैट हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे और मोटा रहेंगे तो क्या आधा तो हम ही लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे जितना भी कैनवास है। तो इस टाइप से आप लोग चूज करके अच्छे से ले सकते हैं। इसलिए बताया जाता है पहले आप चीज़ों को देखिए। आइए, यहाँ पे 65 इंच भी लगा है क्रिएटर्स माइंड कंपनी में, 75 इंच भी लगा है, 86 इंच भी लगा है। चीज़ों को देखिएगा आपके लिए कौन सा बेहतर है, उस टाइप से आप चीज़ों को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए किसके बारे में, साइज के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपका जो आज का वीडियो का टॉपिक था प्राइस, क्या टॉपिक था, प्राइस। तो जैसे कि बताया आपको, प्राइस एक चीज़ों पे नहीं 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्राइस की यदि बात की जाए तो पहला आता है जैसे कि बताया आपको 55 इंच, इसका लगभग आपका 80,000 रुपया 80,000 से स्टार्ट हो जाता है। कितना? 80,000 से। सर हमको तो कम में मिल रहा है। देखिए कंपनी पे डिपेंड होता है, कुछ कंपनी कम भी देता है, कुछ कंपनी ज़्यादा भी। जैसे बताए ये जो डिजिटल बोर्ड है ये चाइनीज कंपनी है, लेकिन सर्विस आपको इंडियन देता है। ठीक है, तो ऐसे कंपनी से जुड़िए जैसे क्रिएटर्स माइंड है और कई सारे अदर्स कंपनी है जो बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर रिव्यू उनका है, उस कंपनी से आप लोग जुड़ सकते हैं। दूसरा क्या आपका आता है 65 इंच, क्या आता है 65 इंच। 65 इंच की यदि बात की जाए तो ये लगभग आपका 1 लाख रुपया से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा कहने का मतलब जिसका सर्विस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सारा चीज़ अच्छा है। ठीक है, स्टार्ट कहने का मतलब 1 लाख का भी मिलता है, 1,05,000 वाला भी, 1,10,000 वाला भी, 1,20,000 वाला भी। स्टार्ट करने का मतलब इससे स्टार्ट है। जैसा जैसा कंपनी को आप चूज करते हैं उस हिसाब से किसी का प्राइस कम, किसी का प्राइस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तीसरा जो आता है आपका 75 इंच आता है, जो स्टैंडर्ड साइज है, ये आपका लगभग 1,20,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। चौथा आपका आता है 86 इंच जो कि 86 इंच आता है, इसका प्राइस आपका लगभग 1,90,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आज का वीडियो था, सर डिजिटल बोर्ड का प्राइस क्या है, तो डिजिटल बोर्ड के प्राइस के बारे में आप सभी को एक अच्छा सा जानकारी मिल गया। और प्राइस से पहले आप लोग को जानकारी दे दी है आपके लिए कौन सा साइज बेहतर है। साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दिया गया है जो कहाँ से आपको डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। तो रिव्यू को चेक कीजिए, किनके पास टीम है, किनके पास एक्सपीरियंस है, चीज़ों को समझिए। आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, क्या लोग जिससे आप लोग ले रहे हैं क्या वो आपके लिए बना है? तो आपके लिए यदि बना है तो उसके लिए आप लोग जा सकते हैं, उसको सपोर्ट कीजिए। कोई भी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, क्रिएटर्स माइंड टीम हो या अदर कोई भी टीम हो, अदर कोई भी कंपनी हो। ठीक है, यदि आपको भी डिजिटल बोर्ड लेना है
अपने कोचिंग का ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, अपने कोचिंग के नाम से नोट्स बनवाना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्रिएटर्स माइंड टीम को, जो कि आपको अच्छे तरीके से पूरी जानकारी देती है। एक यूथ टीम है और 100 से अधिक लोगों का टीम है। पूरी जानकारी लेने के लिए अभी कॉल करें, जो कि स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से।